नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं रोजगार से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड व्यवहार न्यायालय में प्यून और आदेशपाल की रिक्ति निकाली गई है। कुल 22 पद है और उसके लिए आवेदन प्रपत्र जारी कर दिया गया है। क्या है नियम कानून, सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में इसको जानते हैं। जो इसकी मुख्य बातें हैं, जो आपको आवेदन पत्र जमा करना है वो होना चाहिए स्वहस्त लिखित, मतलब अपने हाथ से लिखा हुआ आवेदन तैयार करना है, इसीलिए यहाँ स्वहस्त लिखित आवेदन लिखा हुआ है। साथ ही रिक्ति का यहाँ विवरण दिया गया है। तो रिक्ति है आपका प्यून आदेशपाल का, समान के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 2। टोटल मिलाकर कुल 22 रिक्ति पद है। शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान, पदों की शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान निम्न है। तो प्यून और आदेशपाल का वेतनमान जो है वो 18,000 से 56,900 तक है। लेवल 1 है। कहने मतलब है ये अस्थायी नियुक्ति है, अस्थायी है, ये किसी तरह का अनुबंध पर नहीं है। इसमें योग्यता क्या है तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे युवक इसमें अपना किस्मत को आजमा सकते हैं। 10वीं पास मतलब मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। भर्ती का तरीका क्या रहेगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार होगा। तो मैट्रिक पास होना चाहिए और एग्जाम जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। वेतन भी अच्छा खासा है। अब यहाँ पर क्या क्या इसकी शर्तें हैं उसको देखते हैं। तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्त ना हो तथा वैवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी पति ना हो। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। छठा पॉइंट है सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेल कूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। 7वां पॉइंट है उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष तथा समान जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। तो उम्र को यहाँ पर जो नापा जाएगा वो है 1/8/2025 को आपका उम्र 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और सबका यहाँ कैटेगरी बना दिया गया है। समान के लिए आपका 35, अत्यंत पिछड़ा के लिए 37, जनजातियों के लिए 40, महिला के लिए सॉरी जनजाति पुरुष महिला के लिए 40। तो यहाँ बना दिया कैटेगरी। अब है अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे। मतलब फोटोकॉपी जो कराइएगा उसमें अपना नाम पेन से लिख दीजिएगा आराम से और उसको साथ में फॉर्म के साथ लगा के आपको भेजना है। उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में न्यायोक्त व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक, टाइम देख लीजिए कब तक आपको भेजना है, 20/7/2026 इसका लास्ट डेट है। 5 बजे तक आपका वहां चिट्ठी पहुंच जाना चाहिए। और ये एड्रेस यहाँ दे दिया है, न्यायोक्त व्यवहार न्यायालय रांची। और स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से ही भेजना है अपने फॉर्म को। तो स्पीड पोस्ट निबंधित डाक द्वारा ही जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले
आवेदन पत्र फिर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब 20/7/26 तक आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से। उसके बाद है कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करे, जिसमें से एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए। मतलब यहाँ जो आप आवेदन लिखिएगा, प्रपत्र दिया हुआ है उस नीचे हम लोग देखेंगे वीडियो में, उसमें चिपकाना है, एक प्रवेश पत्र में चिपकाना और एक और अटैच करके आपको दे देना है। साथ ही आप स्व पता लिखा हुआ लिफाफा देना, जिसका साइज यहाँ बताया गया है। फिर प्रवेश पर निर्गत करने हेतु जिसमें 40 रुपया का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। मतलब 3 फोटो, एक लिफाफा का साइज आप देख सकते हैं कितना है, तो इतना, और उसमें 40 रुपया का डाक टिकट सटा हुआ, उसी में आपका एडमिट कार्ड करके भेजा जाएगा। फिर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप का हिंदी में भरो जो स्वहस्तलिखित और स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदन प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क की कंडिका 4-5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरे। आवेदन पत्र का प्रारूप जो है व्यवहार न्यायालय रांची के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट दिया हुआ है, इसमें भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय रांची में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो देना है। प्रपत्र क को और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसको अलग से देना है, और प्रपत्र ख जो है उसको अलग से लगा के देना है। मतलब एक ही साथ लेकिन अलग अलग अटैच करना है। तो ये सभी चीजें हैं, इसको महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिए। नाम पता सब अच्छे से भरना है, निबंधित डाक से भेजना है, स्व हस्तलिखित होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। अब हम लोग प्रपत्र की बात करते हैं, तो ये है आपका प्रपत्र का। तो इसमें क्या क्या भरना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में लिखना है आवेदक का नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया दीपक कुमार, हिंदी में लिखना है। और यहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, यहाँ पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, जन्म तिथि जो ऊपर में वहाँ डेट बताया गया था उसी के हिसाब से जन्म तिथि अपना दे देना कि इस तिथि में आपका डेट कितना हो रहा है। यहाँ पर जो डेट दिया गया है इस तिथि के आधार पर आपका जन्म कितना हो रहा है वर्ष, उस चीज को यहाँ डालना है। उसके बाद प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, यहाँ जन्म तिथि अपना डाल दीजिएगा, और यहाँ पर लिखा कि 1/8/2025 को आवेदक की आयु मतलब कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है इसको डाल देना। अपना स्थायी पता यहाँ पिन कोड के साथ डालना है, पत्राचार का पता पिन कोड के साथ डालना है। अस्थायी पता और ये अगर दोनों सेम है तो दोनों को सेम लिख दीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डालना है, राष्ट्रीयता में भारतीय कर देना है। अब यहाँ पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र का डिटेल देना है। तो मैट्रिक का यहाँ कौन बोर्ड से किए, कौन वर्ष उत्तीर्ण किए, कितना प्रतिशत अंक आया और कौन श्रेणी से आप उत्तीर्ण किए, मैट्रिक का है, उसी तरह इंटर, उसी तरह स्नातक का और अन्य कोई योग्यता हो। फिर विशेष योग्यता यदि कोई हो तो उसका प्रमाण पत्र। विशेष योग्यता मतलब जैसे हो गया खेल कूद का यदि आपको सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं, या कार्य अनुभव का अगर सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ दे देना है। क्या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना है या लिखना है। तो कोटि कृपया चिन्हित करें, समान है तो यहाँ चिन्हित करें, अनुसूची 1 में है तो या BC 1 में है तो यहाँ, BC 2 में है तो यहाँ, जिस वर्ग में आते हैं उसको आपको चिन्हित कर देना है। लिंग है क्या निःशक्त है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। और क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था या निगम में कार्यरत है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। और यदि हाँ है तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना है, उस विभाग से लिखवा के देना है। फिर अगर आप कहीं काम कर रहे हो किसी विभाग में या संस्था में तो उससे वहां से लिखवा के देना है, और यहाँ कब से कब तक है ये यहाँ भर देना। साथ में ये घोषणा आपको देख लेना है। घोषणा में कहा गया है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको देख लीजिए। ये आपको घोषणा पत्र है, और इस घोषणा
पत्र में यहाँ पर आपको साइन करना है, दिनांक डाल देना है, स्थान डाल देना है। ये हुआ आपका प्रपत्र। अब यहाँ प्रपत्र ख है, ये ख जो है ये इससे आपका एडमिट कार्ड बनेगा। ये जो है एडमिट कार्ड बनेगा तो इसमें यहाँ पर फोटो चिपका देना है। इसमें भी फोटो चिपकाना था, इसमें भी आपको यहाँ पर एक फोटो देना है, ठीक है। यहाँ एक फोटो रहेगा, यहाँ चिपका दीजिएगा। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें है आपका भरा हुआ अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा ये सब। यहाँ पर जो है वो कार्यालय क्रमांक अपना देगा, कार्यालय देगा। यहाँ आवेदक का नाम हिंदी में ही लिख देना है, पिताजी का नाम हिंदी में, पत्राचार का एड्रेस अपना लिख देना है। और बाकी चीज यहाँ लिख दिया, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो ये समझिए एक तरह से ये एडमिट कार्ड आपका बनने वाला है। और एडमिट कार्ड है सो आपका ये एडमिट कार्ड के लिए आपको अलग से एक लिफाफा देना है, जिसमें 40 रुपये का आपको टिकट साटना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ना तो फिर दिक्कत होगा। और यहाँ दिनांक है और यहाँ पर साइन है। ये सभी ऑफिस का काम है, आपको बस यहाँ पर अपना नाम पता और पत्राचार का भरना है। बाकी ये और यहाँ पर जो है ये कार्यालय भरेगा। तो यही थी जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और इसका जो फॉर्मेट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है, उस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।